आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं यंग कॉर्पोरेटर निधि मगोत्रा से, जो वार्ड नंबर 17 पक्का तालाब अम्फला के कॉर्पोरेटर हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। हाँ जी, थैंक यू। दीदी, मुझे बताइए, अगर आपके राजनीति सफ़र की बात की जाए तो किस तरह की रहा? एडवोकेट से किस तरह से आप इस तरफ बढ़े? सबसे पहले तो सबको मेरी तरफ से नमस्कार, जय श्री राम। हाँ, सफ़र की बात करें तो एलएलबी के दौरान जब मेरा लास्ट ईयर था तो उसी समय टिकट का इलेक्शन का अनाउंस हो गया। तो मेरे जो पापा थे वो एक्स काउंसलर थे, हमारी जो वार्ड थी वो लेडीज़ रिज़र्व्ड हो गई। और पहले से भी मैं बीजेपी में थी, पापा के साथ पूरा सहयोग था और जानीपुर मंडल में सेक्रेटरी थी। तो एज अ वर्कर जो है वो मैं वर्क बीजेपी में कर ही रही थी जी। तो उसके बाद सीधा ही पापा ने भी कहा और मुझे भी बहुत इंटरेस्ट था। ऐसा नहीं था कि मुझे काउंसलर बनने में इंटरेस्ट था, मुझे लोगों का काम करना, लोगों के लिए काम करना, सोशली सब अपना सपोर्ट देना लोगों को, तो ये मुझे अच्छा लगता था। जो चीज़ मेरे पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं देखी थी कि मुझ में ये चीज़ है कि मैं लोगों के लिए अपना टाइम निकाल के लोगों के लिए जाकर उनका काम करने में इंटरेस्टेड हूँ। तो तभी पापा ने कहा कि ये जो ऐसे टिकट अनाउंस हुई है तो क्या आप आना चाहेंगी फील्ड में आगे। तो मुझे तो बहुत मेरे लिए तो मेरा एक सपना था कि मैं भी कुछ ऐसा काम करूं। तो बस यहाँ से हमने अप्लाई किया। और तो कैसा लगा जब आपको यंग कॉर्पोरेटर का टाइटल मिला? वो दिन, जिस दिन मेरा रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था, अगर मैं उस दिन की बात करूं तो मैं बाय वर्ड्स मैं इस चीज़ को डिफ़ाइन नहीं कर सकती कि मुझे कैसा लगा। और जम्मू की जनता ने, मेरी वार्ड नंबर 17 की जनता ने मुझे इतने अच्छे वोटों से जिताया और उसके बाद सब ने इतना सपोर्ट किया। और जो सम्मान की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि एक एज अ यंगेस्ट काउंसलर होने के नाते आज तक वही मुझे सम्मान वैसा मिलता है। इसलिए मैं सबका, भगवान का थैंक यू करती हूँ कि मुझे इस फील्ड में भगवान की तरफ से आज मैं यहाँ, और अपनी वार्ड नंबर 17 के लोगों का मैं धन्यवाद करती हूँ जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ और आपको मैं एक इंटरव्यू दे रही हूँ एज अ काउंसलर। ये सब उन लोगों की वजह से है जिन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया और आज वो दिन चल रहे हैं जब मैं उनके ट्रस्ट पे खरा उतरने की बात है तो उसमें भी मैं पीछे नहीं हट रही। जिस तरह से आपने बताया कि लोगों के ट्रस्ट ने आपको जिताया और लोगों ने आप पे ट्रस्ट किया था, इस वजह से आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के कुछ मुद्दे भी रहे होंगे। किन किन मुद्दों को लेकर आपने उन्हें आश्वासन दिया था कि आप वो उन्हें पूरा करेंगे? एग्जैक्टली लोगों की बहुत सारी डिमांड हैं जो मुझे लगता है कि आज भी है। ऐसा नहीं है कि उनकी डिमांड्स को मैंने ऑलमोस्ट सबको फुलफ़िल, बट ऑलमोस्ट हर एक चीज़ को मैं फुलफ़िल करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। जिस तरीके से हमारे पास फंड्स आ रहे हैं उसको कैसे कैसे यूटिलाइज़ करना है, किस तरीके से, क्या मेरी वार्ड में किन किन डेवलपमेंट्स में अभी प्रॉब्लम है जो करने हैं, वो मैं कर रही हूँ। डे 1 से ही मेरा जो फर्स्ट काम था, हमारे यहाँ पे कम्युनिटी हॉल था, वो 10 लाख का CDF जो सत शर्मा जी के CDF से मुझे मिला था, हमने वो काम लगाया था। उसके बाद अब तो गलियों के लिए 5 लाख अलग से मिला, 10 लाख, और अभी पार्क के लिए 5.5 लाख, 25 लाख हमें नालों के लिए UED डिपार्टमेंट, वो सब मिल रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता मैं हर काम करूँगी। और जैसे कि आपने कहा कि लोगों की क्या डिमांड्स थी, लोगों की यही डिमांड्स थी कि उनके जो भी ये कार्य हैं वार्ड में, जिस तरीके के काम हो सकते हैं वो मैं सब करूं, और मैं सब करने की कोशिश पूरी तरीके से कर रही हूं। जिस तरह से आपने कहा आप अभी तक कोशिश कर रहे हैं, अभी तक क्या कुछ कर चुके हैं आप उनके लिए? एग्जैक्टली अभी मैंने बताया ना कि 10 लाख का कम्युनिटी हॉल का था, 5.5 लाख पार्क का था, 5 लाख रिपेयरिंग वर्क का था, और वो सब हो चुका है। और 2 लाख की एक न्यू प्लॉट में इमाम बाड़ा वाली गली थी, वो भी बनवाई है। तो सब जिस तरह से आप एक यंग कॉर्पोरेटर, एक यंग कॉर्पोरेटर की सोच भी जो है बिल्कुल अलग रही होगी बाकियों से, तो क्या कुछ अलग आपने सोचा उनके लिए करने के लिए?
एग्जैक्टली यही चीज़ मैं सबसे पहले आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं तमाम जम्मू वासियों के लोगों को ये आपके माध्यम से कहती हूँ कि उनको भी अगर मेरी किसी भी हेल्प की ज़रूरत है, पर्टिकुलर वार्ड नंबर 17 की अगर मैं बात करूँ, उसमें तो मैं हूँ ही हूँ, 24 आवर्स अवेलेबल हूँ। किसी को कभी भी मेरी हेल्प की ज़रूरत है, मेरा नंबर जो है वो मैंने सबको दिया है। अगर आपके पास नहीं है तो भी आप मेरा नंबर ले सकते हैं। और तमाम जम्मू के लोगों को मैं कहती हूँ, एज अ काउंसलर अगर आपको लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, आप कभी भी मुझे कॉल करें। ऐसा नहीं है कि वार्ड नंबर 17 की काउंसलर हूँ तो सिर्फ 17 के ही काम होंगे, बाकी वालों के नहीं होंगे। मैं सबके, मेरी तरफ से अगर किसी को कोई भी हेल्प या कहीं भी किसी को लगता है, क्योंकि हमारे बाकी कॉर्पोरेटर हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी अपनी वार्ड में हर कोई अच्छा सही से काम कर रहा है, तो फिर भी मैं ये बोलती हूँ कि सभी लोगों को किसी भी तरीके से मेरी कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो मैं उस चीज़ के लिए हमेशा से अवेलेबल। जिस तरह से हमारा प्रोग्राम विमेन एम्पावरमेंट का, अगर आज के टाइम पे हम विमेंस की बात करें तो क्या लगता है कितने इम्पावर्ड वो हैं? वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो मैं भी अपनी वार्ड में जैसे सिलाई सेंटर हो गया, कंप्यूटर सेंटर यंगेस्ट के लिए, ये सब करना चाहती थी। और जिसमें हमारे पास एक स्कीम आई भी है हिमायत की तरफ से, तो उसमें मैं कमिंग संडे मेरी वार्ड में कार्यक्रम है, बहुत बड़ा मैं कार्यक्रम करने वाली हूँ अपनी वार्ड में। और आगे पीछे से जो भी इस कार्यक्रम में आना चाहे वो आ सकते हैं। इसमें हिमायत की तरफ से जो उन्होंने 125 रुपये पर डे का है जो वो रखा है उसमें, और भी उनके जो भी कार्यक्रम, मतलब जो भी उस एक्चुअली उसमें है तो वो सब उनको डिस्क्राइब करेंगे, अच्छे से बताएंगे। इसलिए मैंने ये संडे का कार्यक्रम रखा है कि यंगेस्ट को भी मैं कुछ अगर मेरी तरफ से कुछ हो सके तो मैं वो कर पाऊँ। जिस तरह से अभी कुछ ही समय के बाद आपकी शादी भी होने वाली, सबसे पहले कॉन्ग्रेट्स आपको। हाँ जी। मुझे बताइए कि शादी के बाद भी आप इतनी डेडिकेशन के साथ काम करेंगे? एग्जैक्टली ये चीज़ मैं अपनी वार्ड नंबर 17 के लोगों को आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मेरी जो शादी है वो बस 5 घर छोड़ के हो रही है, कहीं दूसरी जगह नहीं हो रही। लेकिन वो बात अलग है कि वार्ड नंबर 17 से 18 में हो रही है, बट डजेंट मैटर। जिस तरीके से काम हो रहे हैं उसी तरीके से काम होंगे, उसी फील्ड में, उसी मतलब वे में काम होंगे जिस तरीके की मेरे में है कि मैंने अपनी वार्ड नंबर 17 को जम्मू की सबसे अच्छी वार्ड बनाना है। तो मेरा जो ये एक विश्वास है या मेरा ये जो एक सपना है ये इसी तरीके से रहेगा। और इसमें बिल्कुल मेरी पर्सनल लाइफ मैं अपने प्रोफेशन में कभी नहीं लाऊंगी। चाहे मेरी शादी सिर्फ 5 घर छोड़ के हो रही है कि मैं फटाफट से अपने घर पे आके अपनी वार्ड, ये पूरा वार्ड मेरा परिवार है और इन परिवार को मैं कभी छोड़ नहीं सकती। पहले से कहीं ना कहीं आपने एक प्लानिंग बना के रखी है कि मुझे किस तरह से अपने वार्ड के लिए भी काम करना, अपना घर को भी संभालना है। एग्जैक्टली मेरा बस आपके माध्यम से जनता को ये कहना है कि मेरी पर्सनल लाइफ मेरे प्रोफेशनल में कभी नहीं आएगी। और जो मेरा लोगों के लिए काम करने का मेरा जो सपना है, इस चीज़ को मैं अपनी पर्सनल लाइफ से बिल्कुल हट के रखूँगी। और शादी के बाद भी, अभी मेरी शादी खैर जनवरी में है, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से मैंने आज कहा है कि कभी भी किसी वक्त जिसको भी मेरी ज़रूरत हो, मेरी हेल्प की ज़रूरत हो, मेरा नंबर उनके पास है और मैं उसी तरीके से काम करूँगी। ये बिल्कुल नहीं सोचना कि मेरी शादी हो गई है तो अब शायद हमारा काउंसलर हमारे बीच में नहीं होगा। मैं उसी तरीके से उनके बीच में हमेशा से खड़ी रहूँगी। आपके लिए कामयाबी का क्या मंत्र है, जितने भी दर्शक देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे? अचीवमेंट्स का ये है, अगर तो मेरी लाइफ में आप बात करें अचीवमेंट्स की, तो लाइफ में क्या रहता है कि जिस तरीके से हम अपना एक हमारा सपना होता है उसको जितनी मतलब अच्छे तरीके से हम उसको पाने के लिए आगे बढ़ेंगे तो अचीवमेंट हर चीज़ में हमें मिलती है। और मैं अपने सभी तमाम लोगों को ये चीज़ बोलना चाहती हूँ कि मेरी तरफ से जो भी हेल्प उनको चाहिए वो मैं करूँगी अपनी वार्ड को एक बेहतरीन वार्ड बनाने के लिए। मेरे जो सपने हैं वो मैं सब करूंगी। जिस तरीके से फंड्स की एबिलिटी हमारे पास आती है, हमें अवेलेबल होते हैं, उस तरीके से डेवलपमेंट्स के काम होते रहेंगे। हमारे माध्यम से जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, खासकर जिस तरह से हमारा विमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम है, महिला सशक्तिकरण की हम बातें करते हैं, उन सभी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उन सभी को यही है कि वुमेन्स जो हैं वो कभी किसी से कम नहीं हैं। वो बाहर निकलें, प्रोफेशनली आगे बढ़ें। जो हाउसवाइफ हैं उनके लिए भी जो सेंटर्स हैं, सिलाई सेंटर्स हैं, इनमें जाएं, इनमें काम करें ताकि वो भी ये बता सकें कि हम किसी से कम नहीं हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, बहुत सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू।
तो आज के हमारे विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े थे यंग कॉर्पोरेटर निधि मगोत्रा जी। तो काफ़ी अच्छा मैसेज इन्होंने सभी महिलाओं के लिए दिया। तो अगले हफ्ते फिर नई शख्सियत से आपको रूबरू करवाऊंगी। तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।